हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है आज हम करेंगे। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। हमें पता है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उधर जो पार्टिकल्स है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है। तो हम एक सिस्टम को कंसिडर करेंगे जिसमें इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होगा कंटेन इन एन इनक्लोजर ऑफ वॉल्यूम v, और वो एक इनक्लोजर में कंटेन होगा जिसका वॉल्यूम होगा v। ठीक है। These molecules of gas move randomly and continuously and collide with each other and with the walls of the container। और ये जो इनक्लोजर है उसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो रैंडमली मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है और कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है और एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड भी करता है, टक्कर खाता है, और जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसके साथ भी टक्कर खाता है। As a result of these collisions, the momentum and energy of the gas molecules go on changing। और इस कोलिजन की वजह से जो मोमेंटम और एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स का वो चेंज होते रहता है। क्या? मोमेंटम और एनर्जी। बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains से कांस्टेंट, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। द सिस्टम अंडर स्टडी इज assumed टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। और ये जो सिस्टम है उसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे जिसमें जो मैटर है वो चेंज नहीं होता, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता, और एनर्जी है वो भी एक्सचेंज नहीं होता। The total energy E of the system is divided into k intervals or levels of magnitude E1, E2, E3 so on up to Ek respectively। और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का उसको के इंटरवल्स में, के लेवल्स में डिवाइड किया है जिसका मैग्नीट्यूड है E1, E2 सो ऑन अप टू Ek करके। दी एनर्जी लेवल्स और लेवल्स आर नंबर्ड एज 1, 2, 3 सो ऑन अप टू K एंड आर इक्विवेलेंट टू द कंपार्टमेंट्स ऑफ अ बॉक्स। और ये जो एनर्जी लेवल्स है 1, 2, 3 सो ऑन अप टू K वो जो है किससे इक्विवेलेंट होता है? कंपार्टमेंट ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स के अंदर कंपार्टमेंट है वो है K, और जो एनर्जी लेवल्स है उसको भी K लेवल्स में डिवाइड किया है। ठीक है। नाउ n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन K एनर्जी इंटरवल्स और लेवल्स। बॉक्स में हम क्या करते थे? n पार्टिकल्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते थे, देखते थे डिस्ट्रीब्यूट करके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एनर्जी लेवल्स में क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और देखना है। तो हुआ ना इक्विवेलेंट। Let the number of molecules N1, N2, N3 so on up to Nk correspond to the energy levels E1, E2, E3, Ek respectively। N1 number of molecules जो है वो energy level E1 में है, N2 number of molecules जो है वो energy level E2 में है, and so on up to Ek। Ek में N के number of molecules है, energy level K में N के number of molecules है, 1 से लेके Nk तक। This is equivalent to distribution of indistinguishable particles among K compartments of unequal sizes। तो ये जो है वो सेम है जब हम पार्टिकल्स को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं जिसका साइज इक्वल नहीं होता, उससे सेम है। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स इक्वल नहीं है और उधर हमें क्या करना है? पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एनर्जी लेवल जो है वो सेम नहीं है, उधर हमें पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्दर सपोज G1, G2, G3, Gk be the number of cells in phase space corresponding to the energy levels E1, E2, E3, Ek respectively। और हमें ये भी सपोज करना है कि जो एनर्जी लेवल E1 है उधर G1 नंबर ऑफ सेल्स है। हम सपोज करते हैं ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, और ये E1 एनर्जी लेवल, ये E2 एनर्जी लेवल और ये Ek एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे वही कहा है कि ये जो एनर्जी लेवल है E1 उसके अंदर G1 नंबर ऑफ सेल्स है और E2 के अंदर G2 नंबर ऑफ सेल्स है, and so on। The total number of microstates, that is the thermodynamic probability of ये जो particles है N1, N2 so on up to Nk,
उसका जो थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे दिया है। एंड ये जो रिलेशन है वही हमें कहाँ मिला था, वो जो है हमें इस केस में मिला था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स अमंग के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। तो ये जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट्स थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी इस माइक्रोस्टेट का इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पहले निकाला है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमने पहले किया है। ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने क्या किया है, इस सिंबल से डिनोट किया है। जब इनटू होता है तो बड़ा सा पाई सिंबल का हम यूज़ करते हैं। हमें मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उधर हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें चीज़ें याद होना चाहिए, जब भी हम किसी नंबर पे लॉग ऐड करते हैं तो जितने भी इनटू है वो प्लस में चेंज होगा, और जितने भी डिवाइड है वो माइनस में चेंज होगा, और जितने भी पावर है वो इनटू में चेंज होगा। नाउ मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ। लॉग ऑफ m इंटू n है, वो हो जाएगा log ऑफ m प्लस n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। log ऑफ m डिवाइडेड बाय n जो है वो बराबर होगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, एंड log ऑफ m पावर n जो है पावर है वो आगे आ जाएगा, इनटू हो जाएगा, n log ऑफ m आएगा। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल इनटू है, इनटू के जगह पे हम प्लस यूज़ कर सकते हैं जब हम log लगाते हैं, और ये जो है सिंबल इनटू के लिए होता है, लेकिन जब हम log को ऐड करेंगे तो वो समेशन में चेंज होगा, विच मीन्स प्लस। तो यहाँ पे समेशन आएगा, और g पावर n i है, g i पावर n i है, तो n i पहले आएगा, log ऑफ g जो है वो बचेगा। जो फॉर्मूला हमने किया है वही पुट किया है, और यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड के जगह पे माइनस आएगा, और n i का फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आएगा log ऑफ n i का फैक्टोरियल। समेशन के जगह, सॉरी, इस सिंबल के जगह पे हमें समेशन को यूज़ करना है, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। Since n and ni are very large, therefore applying Stirling formula, ये जो n और ni है वो बहुत ही बड़े नंबर है, तो स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमने किया था log ऑफ n फैक्टोरियल जो है वो n log ऑफ n माइनस n होता है, तो log ऑफ ni फैक्टोरियल होगा ni log ऑफ ni माइनस ni, ठीक है। तो ये हमारा स्टर्लिंग फार्मूला है, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इधर, इस यहाँ पे हमने लिखा है, और इसका भी वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमें यहाँ पे मिला है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसको हमने अलग लिखा है, ओके, माइनस, और ये यहाँ पे प्लस है, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा, समेशन ऑफ एन आई जो है वो हमें मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। फिर उसके बाद समेशन ऑफ एन आई जो है वो एन होता है, हमने पहले भी किया था। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम एन पुट करेंगे, और यहाँ पर भी एन है, हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो बचेगा ये वाले टर्म्स। फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया है, कीपिंग एन एंड जी आई कॉन्स्टेंट वी गेट। एन और जी आई को हमने कॉन्स्टेंट रखा है पहले वाले इक्वेशन में, और डिफ्रेंशिएट किया है तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। हमने डिफ्रेंशिएशन करना है एन और जी आई को कांस्टेंट मान के, तो ये जो है पूरा कांस्टेंट टर्म है, दिस इज़ कांस्टेंट, लॉग ऑफ अ कांस्टेंट जो है वो भी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे आएगा 0। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ये जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म हुआ कांस्टेंट, लेकिन ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे डी एन आई आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो वही रहेगी। और यहाँ पे
ये दोनों टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें u इंटू वी का जो फॉर्मूला है डिफ्रेंसीशन का उसको अप्लाई करना होगा। पहले हमें u का डिफ्रेंसीशन करना होगा, v को वैसे ही रखना होगा, फिर हमें u को वैसे ही रखना होगा, v का डिफ्रेंसीशन करना होगा। वही यहाँ पे किया है, 0 आया, फिर dni log ऑफ gi, फिर ये वाला टर्म और ni को u ही रखा है। log ऑफ ni का जब हम डिफ्रेंसीशन करते हैं तो आता है 1/ni इंटू dni, ठीक है। और पहले ni 1 है तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला टर्म माइनस दिस टर्म माइनस समेशन ऑफ dni। ये जो माइनस है उसको हमने लाया है ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जब डिफ्रेंसीशन करना है हमें किसी टर्म का और समेशन दिया है तो समेशन को हमें बाहर लिखना है और डिफ्रेंसीशन जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही करते जाना है। तो हमें मिलता है ये वाला टर्म। अब जो समेशन ऑफ ni है वो कांस्टेंट होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। n1 प्लस n2 सो ऑन अप टू nk जो है वो कांस्टेंट आएगा, तो उसका डिफ्रेंसीशन भी जो है वो ज़ीरो होगा। डिफ्रेंसीशन ऑफ अ कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो होता है ना। ये हमने पहले भी किया था कंडीशन। तो समेशन ऑफ dni इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमें पुट करना है, इधर हमें ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। तो बचता है ये दोनों टर्म। बाकी दोनों टर्म्स में भी dni है, लेकिन यहाँ पे दूसरे टर्म्स भी है, इसलिए इधर हमें ज़ीरो पुट नहीं करना है। समेशन ऑफ dni ही नहीं है सिर्फ, उसके बाद दूसरा टर्म भी है, तो ये वाला टर्म ही ज़ीरो आएगा। इस वाले टर्म को हमने कॉमन निकाला है, कॉमन निकाला है तो ये वाला नहीं लिखते हैं। log ऑफ gi माइनस log ऑफ ni बचता है। माइनस जब होता है तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। फॉर्मूला है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n जो है वो log ऑफ m माइनस log ऑफ n के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने gi अपॉन ni लिखा है और dni हमने बाद में लिखा है, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। नाउ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो w है थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है, और हमने ये वाला कंडीशन में किया था जो डिफ्रेंसीशन ऑफ log ऑफ w है वो ज़ीरो होगा। तो डिफ्रेंसीशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस इक्वेशन 3 बिकम, यहाँ पे d log ऑफ w था इक्वेशन नंबर 3 में जो कि ज़ीरो के बराबर आता है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। According to conditions or constants of conservation of total number of molecules and total energy of the system, तीनों स्टैटिस्टिक्स में जो डिफ्रेंसीशन ऑफ log ऑफ w ज़ीरो आता है और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रहता है, एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, यानी कि समेशन ऑफ डिफ्रेंसीशन ऑफ ni जो है वो ज़ीरो आता है और समेशन ऑफ ei dni जो है वो भी ज़ीरो आता है। ये कंडीशंस हमने पहले किया है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 बाय अल्फ़ा कांस्टेंट एंड इक्वेशन नंबर 6 बाय बीटा कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। तो इस इक्वेशन को हमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, इधर अल्फ़ा ऐड करते हैं, और उसको हमें बीटा ऐड करना है, बीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इन दोनों को हमें माइनस करना है इस वाले इक्वेशन से। तो ये वाला इक्वेशन हम लिखेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू दिस वाला इक्वेशन, फिर ये वाला इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो आता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तीनों टर्म्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और वैसे भी हमने पहले किया था एक कंडीशन, यहाँ पे ये जो है वो डिफ्रेंसीशन ऑफ log ऑफ w के बराबर है ना, उसका समेशन और अल्फ़ा इंटू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का जो है वो यूज़ होता है तीनों स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए, और यहाँ पे यूज़ हुआ भी है, पहले हमने किया था पहले वीडियो में। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, समेशन को बाहर निकालना है। समेशन को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर ये जो टर्म्स है वो बचता है, और dni को भी हम बाहर निकालेंगे, तीनों टर्म्स में dni प्रेजेंट है, ठीक है। सिंस वेरिएशन ऑफ dni आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो dni का वेरिएशन है वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर से। तो यहाँ पे समेशन है 1 से लेके k तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके k तक,
और ये जो DNIs है वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर से, यानी कि ये समेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है, सपोज करते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। राइट हैंड साइड पे 0 है और इज इक्वल टू 0 का मतलब ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड तो है नहीं। तो सारी चीज़ें जब इंडिविजुअली 0 होगा तभी इज इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए हम जो है एक ही टर्म को लेंगे और इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके देखेंगे। इस टर्म को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने जो लॉग है, जो पहले लेफ्ट साइड पे लॉग था, लॉग ऑफ GI अपॉन NI इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा EI करके था। इस लॉग का अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा E, और ये जो टर्म है वो आएगा पावर में। और अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, NI/GI करेंगे, तो इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा, उल्टा किया है दोनों को। और NI जो है वो GI को हमने ऊपर लेके गया है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा, और ये है इक्वेशन नंबर 7th। विच इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन जनरल। और ये जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जनरल में, ठीक है। एंड NI अपॉन GI इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स कहते हैं। एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल पर फेस स्पेस सेल इन एन एनर्जी लेवल और कंपार्टमेंट। इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन NI अपॉन GI इज लेस देन 1। तो ये जो है लेस देन 1 आता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है वो लेस देन 1 आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। मतलब कि एक फेस स्पेस सेल में, एनर्जी इंटरवल के एक फेस स्पेस सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो लेस देन 1 आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।